हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घर वापस आ रही हूँ। मैं गई थी दवा लेने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए। रात को 1 बजे ही उठी थी मैं और नहाते धोते ब्रश करते करते 2:15 बज गए थे और 2:15 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि हमको वहाँ पे 3:30 बजे के पहले ही पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर जो है पर्ची जमा होती है 3:30 बजे, तो नंबर जल्दी आ जाता है दवा लेने के लिए। तो हम वही रात को उठ के गए थे। तो अभी दिन में दोपहर में 12:30 बजे तक हम वापस आ रहे हैं घर को, क्योंकि हम दवा लेने जाते हैं हर 15 दिन में एक बार फ्रेंड्स। तो आज भी हम गए थे दवा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना एक बात अपने दिमाग में ठान लीजिए कि आपको कभी भी लाइफ में खाली नहीं बैठना है। अगर खुश चाहे आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली बैठने के बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं फ्रेंड्स, और पूरा नेगेटिव रिजल्ट आता है इसका। और जब भी हम खाली बैठे रहते हैं ना, तो हमारा शरीर जो है ना अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है, आलसी हो जाता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। और हम यूँ सोचते हैं ना कि भाई हम खाली बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि खाली बैठने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फ्रेंड्स। ज़रा सोचिए, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, मत कीजिए। मतलब तो फिर आप अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, कुछ सफल इंसान बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो कभी भी खाली मत बैठिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाली बैठने के बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ही बड़े नुकसान होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम वही बातें करेंगे कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं उनका जो है क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप अगर खाली बैठे हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई कदर नहीं होती है। क्योंकि जब भी सामने वाले को पता चलेगा या पता रहेगा कि आप खाली रहते हैं, सारा दिन कुछ काम नहीं करते हैं, बस यूं ही बैठे रहते हैं, तो आपको ना इंसान से कोई भी मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। वो भी सोचेगा कि ये इंसान सारा दिन खाली बैठता है, तो उसके माइंड में एक सेट हो जाता है कि ये तो निठल्ला है, निकम्मा है, सारा दिन बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट के साथ वो बात भी नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है फ्रेंड्स, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। वहीं उल्टा आपके नाम के साथ ना बहुत सारे उपनाम और भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि निकम्मा, नाकारा, नालायक, कामचोर। तो ऐसे कई नामों से हमें पुकारा जाने लगता है। लोग ऐसे भी बोलने लगते हैं ना, सारा दिन खटिया तोड़ता रहता है पड़े पड़े, इसको ना कोई काम है ना कुछ नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में बोली जाने लगती हैं, और जब हमको सुनने को मिलता है ना, तो दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ऐसे मन करता है ना कि मर जाएं। मतलब कि इतना जो है हम अपने आप को जब लोगों से सुनते हैं ना, तो फिर जीने का मन ही नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा हमारा इससे क्या होता है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो डाउन होता जाता है, बहुत ही डाउन होता जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम? अगर इतना ही हमको बुरा लग रहा है ना, तो क्यों पड़े हैं हम, क्यों खाली बैठे हैं? कुछ ना कुछ करें ना हम, ताकि हमारा जो है इतना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी बना रहे और हमारी लाइफ भी अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, खाली कभी भी मत बैठिए, इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं और बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और वह सबसे ज़्यादा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी भी नहीं बढ़ता है, वो घटता ही जाता है। क्योंकि जब लोगों की 4 बातें हमको सुनने को मिलती हैं ना, वो भी उल्टी सीधी निगेटिव से भरी हुई, तो हमारा मन और हमारा दिमाग भी ना निगेटिव ही होता जाता है।
कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती हमारे माइंड में, क्योंकि लोग जो हमारे चारों तरफ रहते हैं ना, वो जब चारों तरफ से हमें एक ही बात सुनने को मिलती है ना, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही होने लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स कभी भी खाली नहीं बैठना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बैठ गई थी, मतलब खाना पीना खाने के बाद मुझे ब्लाउज़ में तुरपाई करनी थी, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि तुरपाई करना बहुत ही बेकार लगता है। ऐसा लगता है ब्लाउज़ तो सिल लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुरपाई का काम बहुत ही बोरिंग सा लगता है। तो मैं वही बीच बीच में उठकर सामान भी दे रही थी। तो मैं यहाँ पर लोगों के उधार वाली कॉपी है हमारी, तो मैं इस पे उधार लिख रही थी किसी का। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ना इस चीज़ का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। जब इंसान खाली रहता है ना, तो उसके दिमाग में कितने बेकार बेकार के आइडिया चलते रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि फुल निगेटिव, यानी कि कुछ भी अच्छी थिंकिंग नहीं चलती दिमाग में, फुल नेगेटिव बातें गूंजती रहती हैं। मतलब कि क्यों कह लीजिए कि खिचड़ी पकती रहती है दिमाग में। जो है इंसान जब भी खाली रहता है ना, उसके दिमाग में एक अजीब सी खिचड़ी पकती रहती है। और खिचड़ी ना जब भी बर्तन में पकती है तो एक बीमार इंसान को ठीक कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी अगर इंसान के दिमाग में पकती है ना, तो एक अच्छे खासे इंसान को भी बीमार बना देती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी खाली मत बैठिए और अपने दिमाग में जो है ये निगेटिविटी निकालिए और इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए और लाइफ को चेंज कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा काज बटन का काम पूरा हो गया था। तो ये हमारा बेरन वाला खेत जो था, इसमें हमने सोचा धान नहीं लगाएंगे, पर हस्बैंड ने कहा लगा दो इसमें थोड़ा से। तो ये बेरन वाला खेत था, तो मैं इसमें थोड़ा धान लगाई थी, बस थोड़ा ही था, थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, तीसरी बात मैं बताती हूँ आप लोगों को। खाली बैठने से ना हमारा जो शरीर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी और सुस्त हो जाता है, और जिससे ना फिर हमारा कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिस वजह से ना हम औरों पर, या यूँ कह लीजिए अपने माँ बाप पर, या फिर अगर वो लेडीज़ है तो अपने हस्बैंड पर, या जो है बोझ बन जाती हैं। और आपको पता ही है, जब कोई इंसान किसी पर बोझ बन जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी किसी को रास नहीं आता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, सभी लोग उससे दूरियां बनाना ही पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, आलसी होने पर, जो है बैठे रहने पर, जब हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, हम बैठे सुस्त हो जाता है, तो हम बैठे रहते हैं ना, तो मोटापा भी बहुत ही जल्द आ जाता है। और जब भी मोटापा आता है ना, तो अपने साथ हज़ारों बीमारियां लेकर आता है। तो इसका मतलब है कि आपको ना एक और बड़ी प्रॉब्लम, बीमारियों को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है जो है बैठे रहने से, तो क्यों हम बैठे रहें, क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करें। तो ऐसा नहीं करना है। एक बात और फ्रेंड्स, समय है ना, वो कभी रुकता नहीं है, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, और हम है ना जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह ना, जो हमारे आस पड़ोस में, अगल बगल में जो इंसान मेहनत करता है, आगे बढ़ रहा है, उसको हम देख देख कर ना अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, ईर्ष्या होती रहती है हमें कि अरे वो कैसे आगे बढ़ जा रहा है, वो इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहीं के यहीं हैं। तो ये सारी बातें ना हमें परेशान करती रहती हैं, हमारे दिमाग को जो है परेशान करती रहती हैं। और जो है एक बात मैं आपको बता दूं, जो चीज़ हम खाते हैं ना, उससे हमारा जो है नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है ना, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम किसी से जल जा रहे हैं, भुनने जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना हमेशा टेंशन में रहता है और हमेशा हम परेशान रहते हैं दूसरों को देख देख कर। अपना तो हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ नहीं देखते, लेकिन दूसरों को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो अंदर अंदर हमारी जो जलन है ना, एक दिन बाहर दिखने लगती है, क्योंकि जब भी हम टेंशन में रहते हैं, कोई भी इंसान हो ना, तो वो फिर बाहर चेहरे पर, शरीर पर दिखने ही लगता है। तो जल्द ही ना आप जो है 40 के हैं ना, तो आप जो है 50 के दिखने लगते हैं। अगर आप 30 के हैं ना, तो आप 40 के दिखने लगते हैं, क्योंकि टेंशन जो है ना सबसे ज़्यादा इंसान को खा जाता है। वो उम्र से पहले, समय से पहले ही
ढल जाता है इंसान, क्योंकि टेंशन ऐसी चीज़ है ना कि वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। ये सारे दुष्परिणाम जो है ना खाली बैठने के ही होते हैं फ्रेंड्स। तो क्यों बैठे हैं हम खाली और क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम अपनी लाइफ को। लाइफ बार बार नहीं मिलती है, इसलिए इसे ना अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ना एक लक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है, एक गोल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए एक अपना लक्ष्य बनाइए और उसी पर काम कीजिए फ्रेंड्स। और काम करने का मतलब, खाली ना बैठने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी अनशन करते रहिए। खाली ना बैठने का मतलब है आप कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए जो कि काम का हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहिए उसी का मतलब है कि काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो हमारा समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत पसंद भी आया होगा। तो इसलिए अगर पसंद ज़रा सा भी आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे से मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय। और हमारा धान भी यहाँ पे लग चुका है फ्रेंड्स, और शाम भी होने वाली है। तो बाय।